अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द इंजीनियर एक्सपर्ट। लास्ट लेक्चर में हमने जो है पैराबोला के सारे टॉपिक को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ें इक्वेशंस कवर कर लिए थे और हमने उसको एक प्रिसाइज फॉर्म में चार्ट के फॉर्म में भी सारा कुछ देख लिया था कि और हर चार इक्वेशंस में कैसी कंडीशंस बनती है और कैसे। आज के जो लेक्चर में हम जो है पैराबोला से रिलेटेड कुछ पास्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे और मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा किस टाइप के एंटी टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपका माइंड क्लियर हो कि पैराबोला के चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और सबसे पहला जो एमसीक्यूज है आपका वो है कि एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी कामा वाई इज इक्वल कॉस टी रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये इक्वेशन जो है वो पैराबोला की है, पोर्शन ऑफ पैराबोला एलिप्स एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो हमने पैराबोला की डिस्कस की थी, क्योंकि यहाँ पे हमने वो देखा था कि आइधर जो है एक्स ज़ीरो हो या वाई ज़ीरो, बोथ ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी है और वाई इज इक्वल टू कॉस टी है, तो ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। दूसरा इक्वेशन है द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 y ओपन्स। अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसकी इक्वेशन ये बनती है। ठीक है, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो लेकिन ये माइनस साइन आ रहा है तो मीन्स नेगेटिव में हो। और नेगेटिव में हमें पता है कि कौन से जो है पैरेलल टू एक्सिस हो तो नेगेटिव में क्या होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका जो शेप बनता है वो डाउनवर्ड बढ़ता है और इसका शेप कुछ इस टाइप का बनता है। इस टाइप का कुछ शेप बनता है। ये इसको हम जो बोलते हैं डाउनवर्ड जो ओपन हो रही हो, तो इसका शेप हम इक्वेशन से देख के सारी चीज़ें हम इससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस टू द पैराबोला। इस हमने ये लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था कि जो नियरेस्ट टू द फोकस होती है वो उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये सारी शॉर्ट डेफिनेशन, शॉर्ट पॉइंट जो थ्योरम हमने पढ़े थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मेमोराइज करने और उसकी जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो भी आपको अपने माइंड में बिठा देनी है, क्योंकि एग्जैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेशन भी पूछी जाती है, क्योंकि उन पे आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता। अगर आपको कैलकुलेशन देते हैं तो टाइम, अगर आपको इजी टेस्ट देनी होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डेफिनेशन दे देते हैं। लेकिन अगर आपको इक्वेशन देते हैं या आपको सॉल्यूशन देते हैं तो भी आपने सारी इक्वेशन मेमोराइज करने हो, वहाँ से आप जो है हर चीज़ फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इस। अब यहाँ पे हमने देखा था कि फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के जो बीच में डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करते हैं, और उसकी इक्वेशन भी हमने जो है चार्ट या में देखी थी कि जो हमने बनाया था कि उसका जो डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं वो 2a की हेल्प से फाइंड करते हैं, और उसकी जो इक्वेशन है डिस्टेंस की वो है 2a। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, जो कि 2a है। अब यहाँ पे ये आपको मेमोराइज कर देना डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का। अब तीसरा है फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y - 4x, द वर्टेक्स इज 1, 2, 2, 4, 4, 0, 2, 0। अब यहाँ पे पैराबोला है की इक्वेशन यहाँ पे आपको दी हुई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y - 4x, द वर्टेक्स इज 1, 0, 2, 4, 4, 0, 2। अब यहाँ पे हमने वर्टेक्स की इक्वेशन वहाँ पे देखी थी, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। अब वहाँ पे वो आपको देखनी है कि जो है जब आपको कंडीशन मिली हुई हो उस अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन फाइंड करनी हो। अगर आप वहाँ पे देखें और जो इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो बनती है, अगर आप 4 कॉमन ले लें यहाँ से और उसके बाद इसको सॉल्व करें तो आपको जो वर्टेक्स मिलती है वो 1, 4 मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है और उसका जो बनता है वो 1, 4 बनता है। नेक्स्ट है द पैराबोला, द ग्राफ ऑफ पैराबोला एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 4 ओपन्स। अब यहाँ पे जो है पूछ रहा है ओपन लेफ्ट, ओपन राइट, ओपन अप, ओपन डाउन। तो इसका जो ग्राफ है हमने स्टडी किया था कि पैरेलल टू एक्सिस है, पैरेलल वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो है इसका जो ग्राफ है वो ओपन राइट वर्ड होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, आप देख लेंगे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये एमसीक्यूज करवाए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम पैराबोला से रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, लेकिन उनकी डिफ़िकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा होगी। ये मैंने कुछ ज़्यादा इजी एमसीक्यूज आपको करवाए थे, आप ऐसे समझ लें कि मैंने आपको प्रैक्टिस या नो हाउ के लिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं
वो आपको समझाने के लिए मैंने ये शॉर्ट लिस्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पैराबोला पे कुछ डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन आप इस पे प्रैक्टिस करें, आप इक्वेशन याद करें। आपको कोई फर्दर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप जो है हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं टी टेस्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन के। वहाँ पे आप जो है सारे गाइडेंस ले सकते हो और मटेरियल भी हेल्पफुल ले सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।